नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए बीएड तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें हम आदर्शवाद के बारे में हमने पढ़ा, व्यक्तिवाद के बारे में हमने पढ़ा, इसके अराजकतावाद के बारे में पढ़ा है। आज हम प्लेटोवाद और फासीवाद, इन दोनों में क्या समानता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इन दोनों में क्या समानता है, उनको बताइए। तो हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। पहला है, दोनों ही विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। चाहे प्लेटोवाद हो, दोनों विचारधारा लोकतंत्र विरोधी है। ठीक है, ये दोनों लोकतंत्र का विरोध करते हैं। इसके साथ में ही ये दोनों विचारधाराएं राज्य को साध्य एवं व्यक्ति को साधन मानती है। यानी राज्य एक साध्य है, व्यक्ति एक साधन है। व्यक्ति राज्य का अभिन्न अंग है और व्यक्ति का राज्य से अलग कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। यानी राज्य है तो व्यक्ति है और व्यक्ति का कोई इस राज्य से अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा दोनों विचारधाराएं अंतिम रूप में अधिनायकवादी को बढ़ावा देती है। अधिनायकवाद को बढ़ाती है, क्योंकि प्लेटो दार्शनिक है, उसको शासक बनाता है, और फासीवादी भी यही मानते हैं कि उसके नेता को वहाँ का शासक बना दिया जाए, वो अच्छा शासन कर सकता है। तो यानी एक संघी और इसको शासक बनाना इस प्रशासन के लिए और एक राज्य के लिए विश्वासघात हो सकता है। दोनों ही विचारधाराएं व्यक्ति की असमानता को स्वीकार करती है। दोनों मानते हैं कि व्यक्ति की असमानता को स्वीकार करती है, क्योंकि वो मानते हैं कि व्यक्ति में कोई समानता नहीं होती है। फिर दोनों ही विचारधाराएं राज्य नियुक्ति शिक्षा को, यानी राज्य द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका समर्थन किया है। राज्य शिक्षा का समर्थन करती है ये, और इसके साथ में ही व्यक्तियों के कर्तव्य पालन बल देती है कि आपको इन कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार प्लेटोवाद और फासीवाद, ये दोनों में मुख्य रूप से समानताएं बताई गई है। एक बार हम दोनों की विचारधाराएं लोकतंत्र के विरोधी है। दूसरा, राज्य को वो केवल साध्य मानते हैं और व्यक्ति को केवल मात्र साधन मानते हैं, और व्यक्ति का राज्य से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा इन दोनों विचारधाराओं का मानना है। फिर दोनों ही विचारधाराएं अधिनायकवादी
है और वह शासक के रूप में अधिनायकवादी एक व्यक्ति जो ईश्वर का प्रतिबिंब है उसको ये शासक मानते हैं और उसका अंतिम निर्णय अंतिम है वो आपको मानना होगा, यानी चाहे गलत हो चाहे सही हो, यानी वह कहते हैं। व्यक्ति की असमानता को दोनों विचारधाराएं मानती है कि हर एक व्यक्ति में असमानता पाई जाती है। फिर राज्य शिक्षा का दोनों विचारधाराएं, राज्य की में जो शिक्षा दी जाती है उसका समर्थन उन्होंने किया कि राजा द्वारा जो निर्धारित है, राज्य द्वारा जो निर्धारित शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम है वह वास्तव में सही है, उसका समर्थन किया। इसके अलावा व्यक्तियों के कर्तव्य के पालन पर उन्होंने बल दिया है और व्यक्ति के कर्तव्यों के पालन पर उन्होंने जोर दिया है। तो इस प्रकार प्लेटोवाद और फासीवाद दोनों ही देखा जाए तो एक अधिनायक की तरफ बढ़ते हैं, अधिनायकवादी शासन की तरफ बढ़ते हैं और लोकतंत्र का विरोध करते हैं। धन्यवाद।